नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जो खबर आ रही है। जी हां, चमोली ज़िले में एवलांच के बाद ऋषि गंगा और फिर धौली गंगा पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटने से गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई है। इसे देखते हुए राज्य में चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब यह हादसा हुआ तब दोनों प्रोजेक्ट पर काफ़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें लगभग 150 मजदूरों के बहने की सूचना आ रही है। 10 मजदूरों की मौत की भी सूचना मिल रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इस घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह एवलांच के बाद चमोली जिले के अंतर्गत ऋषिगंगा नदी पर रैनी गांव में निर्माणाधीन 24 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट का बैराज टूट गया। इसके बाद मलबे और पानी का तेज बहाव धौली गंगा की ओर बढ़ा। नतीजन रैनी से करीब 10 किलोमीटर दूर तपोवन में धौली गंगा नदी पर निर्माणाधीन 520 मेगावाट की विद्युत परियोजना का बैराज भी टूट गया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रहे बड़ी संख्या में मजदूरों की बहने की सूचना मिल रही है। धनबाद कैमरा क्लब के द्वारा 13वें ऑनलाइन फोटो वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत क्लब की ओर से अगस्त 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच हुई थी। इस वेबिनार में भारत, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई बड़े फोटोग्राफर शामिल हुए थे। वेबिनार में मुख्य रूप से कोलोराडो, यूएसए के विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर और पीएसए के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके जूनियर स्क्यूंजलर जे.आर. स्क्लेजर शामिल हुए, जिनका कार्यक्रम की शुरुआत में डीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अनिल रसल सिंह ने स्वागत किया। साथ ही जे.आर. स्लेंजर की उपलब्धियों से लोगों को परिचय भी कराया। उन्होंने इस वेबिनार प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा भी की। मानस मुखर्जी ने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की है, जबकि अरुण बनर्जी रनअप रहे और हर्षा दुदानी सेकंड रनअप रहे। डीसीसी के अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने इस दौरान जे.आर. स्लेंजर के 2010 और 2018 के भारत दौरे की तस्वीर भी प्रदर्शित की। अनिल रसन सिंह ने कार्यक्रम के अंत में डीसीसी की ओर से सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। 6 फरवरी 2021 को धनबाद कैमरा क्लब ने 13वां डीसीसी फोटो वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें विश्व के ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर जे.आर. स्लेंजर ने अपने फोटोग्राफ्स का फोटो शो किया। कार्यक्रम के शुरुआत में श्री अनिल निशाल सिंह, जो कि धनबाद कैमरा क्लब के चीफ एडवाइजर हैं, साथ ही साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी के पूर्व प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने जे.आर. स्लेंजर का पूर्ण परिचय दिया। और उनके बारे में बहुत खास बात ये है कि वो अमेरिका के रहने वाले हैं, साथ ही साथ वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका में कार्यरत है। आने वाले समय में अगस्त के आसपास वो प्रेसिडेंट का कार्यभार भी ग्रहण करेंगे। एक सबसे जो अनूठा उनका परिचय है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो विश्व के सर्वोत्तम ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर्स हैं, जैसे माइनर वाइट, एंसेल एडम्स, जॉन सेक्सटन एंड किम वेस्टन, इन लोगों के साथ भी वो काम किए हैं, जो बहुत ही एक हमारे धनबाद कैमरा क्लब के लिए बहुत ही एक संयोग की बात है कि ऐसा व्यक्ति हमारे ऑनलाइन फोटो वेबिनार में शामिल हुआ। और इस वेबिनार के बाद हमारे धनबाद शहर का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। धनबाद में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के एक संवेदक ने विभाग के सहायक अभियंता पर पुल निर्माण के आवंटित कार्य में रिश्वत और रंगदारी मांगने को लेकर मुकदमा करने का आरोप लगाते हुए विभाग के कार्यपालक अभियंता से जांच की मांग की है। संवेदक राणा उदय प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि चंदन खियारी मुनिडी पथ में कपाट पाट पर दामोदर नदी में अर्थ निर्मित पुल के अवशेष कार्य को करने के कार्यक्रम में
उन्हें कार्य करने से रोका गया और धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा किए जा रहे कार्य पर लगने वाले बालू को दामोदर नदी से लाना है। हम प्रेस वार्ता रखे हैं कि हम सरकारी संवेदक हैं और पुल का काम, हम कपाट घाट पुल का काम कर रहे थे। उस दरमियान हम गए ऑफिस में, तो एसडीओ साहब रामप्रकाश सिंह एसडीओ जो हैं ग्रामीण विकास विभाग का सहायक अभियंता से हमारी भेंट हुई। बोले कि काम आप बंद करा दिए हैं। बोले कि काम आपका बंद करा दिए हैं, आप हमको पैसा दीजिए, ऑडिट कराना है और आप जो भी ये है आप पैसा दीजिए, तब आपका हम काम चलने देंगे, नहीं तो आपका काम हम नहीं चलने देंगे। बालू का पैसा 10% लगेगा, मट्टी का बिल बनेगा 10% लगेगा। और उसके बाद जब बात नहीं बनी तो हम कहे ठीक है, हम लिख करके दे देते हैं ऑफिस को, जब काम हम बंद कर देंगे और लिख करके ऑफिस को दे देंगे। जब हमने लिख करके ऑफिस को दिया, कार्यपालक अभियंता महोदय को हमने लिख करके दिया, उस दरमियान जब उनको पता चला कि लिख करके दे दिए हैं, तो झूठा मुकदमा में फंसाने के लिए हमको FIR कर दिए। कतरास के लिलोरी स्थान में जनता मजदूर संघ बच्चा गुट मजदूर यूनियन सुभाष राय के नेतृत्व में वनभोज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि संघ में संयुक्त महामंत्री अभिषेक सिंह ने कहा कि संघ के नीति और सिद्धांत के अनुसार हमें मजदूरों के हित की लड़ाई के लिए तत्पर रहना होगा। तो मैं बता दूं कि ये वनभोज है और ये मिलन समारोह है। इसे बहाने आज हम लोग अपने यूनियन के भी लोगों को एकत्रित किए हैं और यूनियन में आगे इस पूरे साल में किस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना है, कहाँ क्या रणनीति होगी, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की आपस में। और यूनियन में बाघमारा क्षेत्र में हम लोगों को कैसे कार्य करना है, कहाँ पे क्या कार्य करना है, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने अपनी रणनीति का पे निर्णय किया, कुछ चर्चा किया है और इसी के तहत हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। पिछले ही चुनाव के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मोर्चा खोला था और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश किया था, लेकिन बीच में कोरोना काल आ जाने के कारण सब कुछ रुक गया था। लेकिन वापस से हम उससे ज़्यादा तेज गति से वापस चलने जा रहे हैं और जो मजदूर छले जा रहे हैं, जिनके साथ छलावरी, जिनको मेहनताना के नाम पे सिर्फ फूटी कौड़ी दी जा रही है, आप लोगों के माध्यम से मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि वो समय आ गया जब उनके साथ अब छलावा बंद किया जाएगा और जो उनका हक का पैसा है, जो ठेकेदारों से और कोयला के ग्राहकों से लिया जा रहा है, वो पैसा मजदूरों के पास ही पहुंचेगा और वो किसी का जेब भरने नहीं जा रहा है। कतरास के रानी बाजार निवासी रौनक गुप्ता को बोकारो एसपी और बेरमो डीएसपी के निर्देश अनुसार बेरमो थाना पुलिस ने फुसरो के पटेल नगर स्थित उनके मौसा जयप्रकाश तरवे के आवास से गिरफ्तार किया है। बाद में बेरमो प्रशासन ने कागजी कार्रवाई कर उसे कतरास थाना को सुपुर्द कर दिया है। इस संबंध में बेरमो थाना प्रभारी शैलेश कुमार चौहान ने बताया है कि रौनक पर कतरास थाना में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज था और रौनक ने लगभग 3.5 महीने पहले निशितपुर कतरास निवासी राजेश गुप्ता के आवास में बाइक से पहुंचकर उस पर जान मारने की नियत से बम फेंककर हमला किया था। निर्देशानुसार धनबाद पुलिस के द्वारा तलाश किए जाने वाला अपराधी रौनक गुप्ता को बेरमो पुलिस के द्वारा पटेल नगर में गिरफ्तार किया गया। ये कतरास थाना, तेतुलमारी थाना और बरबटा थाना में वांछित अपराधी है। सरायकेला के तिरुलडी थाना क्षेत्र के बामुंडी स्वर्ण रेखा पुल के नज़दीक आज तिरुलडी थाना प्रभारी राकेश मुंडा के नेतृत्व में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर डिक्की, वाहन में ले जा रहे झोला, बैग आदि चीज़ों की गहनता से जांच की। थाना प्रभारी राकेश मुंडा ने कहा है कि समय समय पर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा है। मैथन के स्पेक्ट्रम अस्पताल में रविवार को मुफ्त जांच शिविर लगाया गया, जहां हाइड्रोसेल, हार्निया,
गॉल ब्लैडर में पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित 50 मरीजों ने अपना जांच कराया। शिविर में आसनसोल के लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर रहमान द्वारा जांच किया गया। मौके पर उपस्थित मुखिया काकुली मुखर्जी, डॉक्टर रहमान और मैनेजिंग डायरेक्टर को गुलदस्ता भेंट किया गया। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंती चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले कई दिनों से एक अच्छे सर्जन डॉक्टर की तलाश थी। डॉक्टर रहमान अब प्रत्येक रविवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अपना योगदान देंगे। सर्जन डॉक्टर रहमान हमारे पास आए हैं। उनके ऑनर पे हम यहाँ पे मुफ्त शिविर लगाए हैं, जहाँ पे लगभग अभी तक 50 पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो दिखा चुके हैं यहाँ पे। और आने वाले दिन में डॉक्टर रहमान यहाँ पे हर संडे को 9 बजे से 11 बजे तक टाइमिंग देंगे और उसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को छोड़ के भी हर्निया, ट्यूमर, अपेंडिक्स, ये सब सभी का ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। उपायुक्त उमाशंकर सिंह के कड़े निर्देश के बाद जिले के सबसे बड़े अस्पताल SNSMCH का नज़ारा बदलने लगा है। रविवार को भी कोरोना वैक्सीन लाभुकों को दिया जाएगा। सुबह 10 बजे इसकी तैयारी शुरू हो गई। डीसी के निर्देश के बाद अब काफ़ी संख्या में डॉक्टर और कर्मचारी वैक्सीन लेने आने वाले लोगों लगे रहे। शनिवार को अस्पताल में 88 डॉक्टर और कर्मचारियों ने वैक्सीन लिया। आपको बता दें कि अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने वैक्सीन के खिलाफ लोगों में अफवाह फैलाई थी। झरिया के सुदामडी से विस्थापित किए गए युवक पिंटू विश्वकर्मा के साथ बीसीसीएल प्रबंधन और दलालों की मिलीभगत से पुनः क्वार्टर को बीसीसीएल कर्मी को अलॉट कर दिया गया है और गौशाला पुलिस से उक्त युवक की पिटाई की गई है, जिसका विरोध में वार्ड संख्या 50 के प्रत्याशी ममता सिंह के नेतृत्व में फायर पेच प्रदर्शन किया गया, जिसकी सूचना पाकर बीसीसीएल प्रबंधन ने भौरा जीएम से वार्ता के बाद आश्वस्त किया गया है कि उस युवक को आगे कोई परेशानी नहीं होगी। बीसीसीएल का द्वारा हमको अलग जगह शिफ्ट कराया गया है कंडा में, फिर वहाँ से भी हमको हटाया जा रहा है। अच्छा, क्या वहाँ का हमको बड़े बाबू आए थे, बड़ा बाबू कल हमको मारपीट किए, वही हटा रहे हैं। वहाँ का जो लोकल है, लोकल जिसका नाम का अलॉटमेंट है, वही मारपीट के हमको आज 11 बजे बुलाया। एक लड़का को विस्थापित किया गया था गौशाला में, उसको प्रशासन द्वारा मारपीट किया गया है, उसको डेरा खाली करवाने का। तो फिर हम लोग मैनेजमेंट से बात हुई है तो बोला कि जो लड़का वहाँ पे विस्थापित है वो लड़का वहीं रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। फिर दूसरे को अलाउड कर दिया गया बीसीसीएल, ऐसा 2 दिन तक क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? आप दलालों के बीच में पड़ के दोहरी नीति चला जा रहा है और क्या पता। बोकारो थर्मल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती के दौरान 5 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए हैं। बोकारो थर्मल थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि अपराधियों की निशानदेही पर बेरमो के ललपनिया, गोमिया, पेटरवार सहित कई क्षेत्रों से चोरी की गई 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ग्राम झिरकी में छापामारी कर 2 व्यक्ति तथा इन दोनों के सहयोगी 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन कुल बरामद 7 मोटरसाइकिलों के संबंध में इन दोनों का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। तब पुलिस के द्वारा उनके लिखित बयान के आधार पर इन सबों के विरुद्ध कांड अंकित किया गया है। ये मोटरसाइकिल इन लोगों द्वारा बेरमो, सुभाष नगर, रामगढ़, घाटों और हजारीबाग से चोरी करने की बात बताई गई तथा इसको खपाने का काम खेतकू और झिरकी में किया जा रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र संगठन की एक नई कमेटी का गठन किया गया। छात्र संगठन के संयोजक ने बताया है कि संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान छात्रों के लिए नई पढ़ाई व्यवस्था नीति बनाई गई थी, उसे बदलने की ज़रूरत है। हम लोग
लोग धनबाद संयोजन समिति का गठन किए हैं और इस गठन के जरिए जो भी जिस तरह से देश में लगातार जो शिक्षा को, किसानों को, मजदूरों को जिस तरह से निजीकरण की ओर ढकेलने की जो कोशिश है, इसको लेकर आज पूरे देश भर में जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से नई शिक्षा नीति जो इस लॉकडाउन के दौरान सरकार ने अवसर में लॉकडाउन को बदलकर जिस तरह से नई शिक्षा नीति लाई है, जो गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का जो नीति है, जो शिक्षा पूंजीपतियों के लिए जो बनाई गई है, इस शिक्षा का विरोध करते हुए आज जो हम लोग गठन किए हैं धनबाद में, इस गठन की ओर से ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटी धनबाद के विभिन्न जिलों के जो समस्याएं हैं, छात्रों का समस्या, कॉलेज का समस्या, उन तमाम समस्याओं पे लड़ेगी और आयशा का एक मांग है कि नई शिक्षा नीति वापस ले। नेसा के मैथन में यादव समाज का वनभोज और बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान यादव समाज को एकत्रित होकर एक संगठन बनाने पर जोर दिया गया है। मौके पर वासुदेव महतो सहित यादव समाज भी मौजूद थे। हम लोग को जादव का संगठन निरसा क्षेत्र में हमारा करीब 56,000 वोटर है। सबके संख्या में हम लोग ज़्यादा है, तो पर हम लोग पीछे काहे रहेगा, इसके लिए हम लोग एक मंथन चल रहा है। अगर कोई ज़्यादा कोई आदमी को गरीब को कोई तकलीफ हो, हमारा जादव उसका पीछे खड़ा होगा। अगर गांव में कोई शिक्षित लड़का है, शिक्षक है, उसका पैसा नहीं है, तो सारा जादव बंद उसको समर्थन करेगा। आज निरसा का राजनीति है, जहाँ का भी राजनीति है, मुसलमान फैक्टर है, लेकिन जादव इतना संख्या रहते हुए भी हम लोग पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आज निरसा में सारा जादव इकट्ठा होने जा रहा है। अगर कोई कहाँ पर अन्याय होगा तो जादव उसका घोर विरोध करेगा। झरिया के इंदिरा चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारने से बाइक में सवार एक परिवार के पति पत्नी और एक बच्ची घायल हो गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर सभी को प्रसाद नर्सिंग होम में भर्ती कराया। वहीं महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हाथ दे रहे थे, रुका नहीं। कौन घायल हुए हैं? हमारे भाई। क्या नाम है? बागमारा के श्यामडी के नज़दीक कोल डंप कॉलोनी के पास आप नेता दीप नारायण सिंह के वाहन पर हमले किए जाने से आहत हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया है। उन्होंने कतरास पुलिस के जांच पर भी सवाल उठाते हुए पिछले दिनों उनके वाहन और एक अन्य वाहन में दुर्घटना हुई थी, लेकिन ये सब उनकी हत्या करने की सुनियोजित प्रयास था। घटना के दिन वे वाहन में नहीं थे। उन्होंने बताया कि घटना के दिन जिस वाहन से उनके वाहन का दुर्घटना हुआ था वो रेकी करते देखा गया था। मेरी गाड़ी के ऊपर अपराधियों द्वारा जिस तरह से हमला किया गया, उस हमले का जो प्रत्यक्षदर्शी है, उन लोगों ने जिन बातों को मेरे पास कहने का काम किया, इससे साफ जाहिर होता है कि पिछले दिनों का जो हमला था वो एक साजिश के तहत मेरी हत्या करवाने के लिए हमला किया गया था।
झरिया के काली मंदिर में रंजीत पासवान के नेतृत्व में बोरागढ़ ओपी के थाना प्रभारी सौरभ चौबे का नागरिक अभिनंदन किया गया। मौके पर शैलेंद्र कुमार सिंह, अनुज नन्हे सिंह ने गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। पुलिस जनता सहयोग समिति का गठन किया जाएगा बहुत जल्द। यहाँ के लोगों द्वारा एक रखी गई विचार की पहले पुलिस जनता सहयोग समिति का गठन किया गया था, जिसका विघटन कर दिया गया है, तो उसी पे हम लोग काम करेंगे, उसी के लिए ये मीटिंग। सरायकेला के गम्हरिया में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बोलाईडीह काली मंदिर पहुंचे। इस दौरान बन्ना गुप्ता को फैंस क्लब के सदस्यों ने स्वागत किया। मंत्री ने कहा है कि पीएम के अनुरोध पर देशवासियों ने कोरोना को हराने के लिए थाली ताली दिया और मोमबत्ती तक जलाया। इसलिए प्रधानमंत्री को ही सबसे पहले कोरोना का टीका लेना चाहिए और देशवासियों को भरोसे में लेना चाहिए। वैक्सीन को लेकर लोगों में भय का माहौल व्याप्त था। मैंने ये कहा था कि आपस की ये वैक्सीन कंपनियां आपस में व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता करके एक दूसरे के खिलाफ में भ्रामक प्रचार कर रही हैं और ऐसे प्रचार को रोकने के लिए जब इस देश के प्रधानमंत्री ने ताली बजाई, थाली बजाई और दिया जलाया, मोमबत्ती जलाया, अगरबत्ती जलाया, तो हमने उसका समर्थन किया, एक दृष्टांत पेश कर दिया। और जब मैंने ये कहा कि जब अविश्वास है लोगों में, तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले चाहिए कि प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लें और इस देश के स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन लें। और मैंने खुद इच्छा व्यक्त की थी कि बन्ना गुप्ता भी वैक्सीन लेगा, ताकि लोगों में ये डर का माहौल टूटेगा। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।